नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच टीवी चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त सैयद जावेद। 28 फरवरी को एक मीटिंग होती है जिसमें जिला पार वन जीव संघर्ष समिति के पदाधिकारी और गांव के जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ में एक मीटिंग होती है। उसके बाद एक निर्णय होता है कि आने वाले 12 मार्च को एक साकड़ी उपोषण किया जाएगा। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि आने वाले 12 तारीख करीब है और इन संघर्ष समिति की क्या तैयारी है और क्या किस तरीके से इस साकड़ी उपोषण को ये आगे बढ़ा रहे हैं और 12 तारीख को किस बड़े पैमाने पर ये अपने उपोषण पे बैठने वाले हैं। तो हम जानना चाहेंगे इनके कुछ पदाधिकारी से। सर, आप अपना एक परिचय देके बताइए हमारे दर्शकों को कि जो 12 तारीख आपने जो डिक्लेयर किया है साकड़ी उपोषण के लिए, तो क्या तैयारी है आपकी? नमस्ते, मैं विजय कोकोड़े ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी करके मैं काम करता हूं और मेरे साइड में है हरीश जी उइके साहब जो अभी हाल ही में एक डेवलपर परिक्षेत्र जनहित संरक्षण समिति तैयार हुई उसके अध्यक्ष भी है मेरे। और साइड में है सरियम साहब, हरिचंद्र सरियम साहब, चिंता मंजू वरकड़े साहब, रामू जी पे उपस्थित सभी मित्रों। एक्चुअल यहाँ पर ये डेवलपर परिक्षेत्र जनहित संरक्षण समिति सभी यहाँ के तबदों को लेके एक निर्माण इसलिए किया हुआ है क्योंकि विगत 2 साल से लगातार बाघों की या जंगल पे रहे स्त्र पशुओं की द्वारा जो हमला हो रहा है उसमें नई जीवित हानि हो चुकी है। कई लोग अपने घर के लोगों के सामने तड़पते मरते हुए देखे। इस तरह की हत्या बाघों के कारण या फिर स्त्र पशुओं के कारण इस इलाके में डेवलपर परिक्षेत्र में होते जा रहा है। अभी पहले घटना जब यहाँ पर हुई तब काफी तादाद में लोग इधर जमा हुए थे। जिंजरे की घटना थी, मोदी की चाहे घटना हो चाहे सावरे की हो, इसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक क्षणिक तौर पे होते थे। पर हम लोग ने एक सबने मिलकर एक चिंतन किया और केवल घटने के दिन हम लोगों ने जमा होना किया। ये प्रश्न हमारे बीच में आया और उस दिन के बाद में फिर 15 दिन के बाद में कोई घटना और होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने सब लोगों ने इस इलाके के लोगों ने मिलकर एक डेवलपर परिक्षेत्र जनहित संरक्षण समिति तैयार किया और उसके माध्यम से पहली मीटिंग हमारी 17 जनवरी 2026 को हुई। उसमें हमने ये तय किया, हमारी एक कमेटी गठित हुई कि इस अभी जो संघर्ष हो रहा है, मानव वाघ संघर्ष जो हो रहा है, उसको शासन तक किस तरह से पहुंचाया जाए। कई ऐसी चीजें हैं जो शासन अपने स्तर पर कर सकती है और लोगों को रिलीफ मिल सकता है। आदमी या फिर जो भी लोग हैं जो अपने जमीन पे काम करने जाते हैं वो बिंदास्त जाए, इस तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट ने करना चाहिए। कोई भी आदमी का, कोई भी इंसान का इधर में ये इस तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट ने, वन विभाग ने करना चाहिए। इसीलिए हमने ये मोर्चे का इस बार नियोजन किया हुआ है। ग्राम पंचायत के मेंबर्स, सरपंच महोदय, इन लोगों को हमने एकत्रित करके अभी एक सभा लिया, नियोजन सभा किया। उसमें सारे ग्राम पंचायत मेंबर को, सरपंच महोदय को हमने एक जिम्मेदारी दिया हुआ है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम लोगों को भी वहाँ पे आना अनिवार्य बनता है, इसलिए कि ये इलाके का समस्या है। तो सब लोग यहाँ पर आएंगे। हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं कि आने वाले 12 तारीख को, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है, हम लोग कल और इसके पहले 20 तारीख को भी सीसीएफ मुख्य वन संरक्षक श्री लक्ष्मी जी से हमारी बात हुई। कल हमारी उप वन संरक्षक, सहायक उप वन संरक्षक से बात हुई। उन्होंने हमारा पूरा हमने दिया हुआ मांगों का एक निवेदन पढ़ा और उन्होंने बोला कि अभी बजट सत्र चल रहा है। हम लोगों ने पिछले विगत अगस्त महीने में गवर्नमेंट को 35 करोड़ 69 लाख का बजट दिया हुआ है कि ये लगभग हमको मिल जाता है तो हमारा प्राथमिक स्तर पे फेंसिंग का काम जो 18 गांव है वो 18 गांव में लगत हो सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट से मांग भी है कि आप लोग इस तरह के प्रस्ताव को नजरअंदाज करने का मतलब क्या है। आप लोग को आदमी से ज्यादा प्यारा जानवर है क्या, इस तरह पशु है क्या? हम मानते हैं कि प्रिवेंशन, एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 1972 बना हुआ है, लेकिन कलम 11 ये भी बोलता है कि मानव का कहीं हित होता है। तो उस तरह उस जगह पे आप लोगों को हम फायर डिपार्टमेंट को गाइडलाइंस दिया हुआ है कि वहाँ के वो बाघ को पकड़ो या इधर उधर शिफ्ट करो, क्या करना है। लेकिन इस तरह की सारी चीजों को आपको नियंत्रित रखते हुए आदमी, वहाँ पे रहने वाले नागरिक, ग्रामस्थ जो लोग हैं, उन लोगों को आपको सुरक्षित रखना है। इस तरह का भी प्रावधान वो कलम में किया हुआ है। तो इसलिए हम आह्वान करेंगे कि यहाँ पर फेंसिंग का जो मसला है जिसके लिए फायर डिपार्टमेंट ने बजट भेजा हुआ है वो फेंसिंग करें।
टैपिंग कैमरे लगाए, पीआरटी बढ़ाए। अब जहां जहां पर भी हलचल होता है वहां वहां पीआरटी एक कुछ दिनों के लिए लगाते। हमने हमारे संज्ञान में ये भी बात आई हुई है कि पीआरटी जहां जहां लगाए हैं उन लोगों को कई सालों से पैसा नहीं दिया है। इस तरह की बातें कहीं यदि सही बात है तो ये बात बहुत गलत है कि पीआरटी लोग कैसे काम करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस तरफ पे अपना ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए ये धरना आंदोलन जो अब रखा हुआ 12 तारीख को, तो मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि यहाँ पे जो 13 मुद्दे हमने जो लिखा हुआ है, पहली बात तो मैं जोरकस से मैं ये बोलूंगा कि सावरा में जो घटना हुई है उसके 8 दिन पहले से सावरा के लोग लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क में थे। वो बता रहे थे कि अब यहाँ पर एक हलचल हुआ, किसी के ऊपर हमला हुआ, किसी के गाय बकरी को मारा गया, फिर भी फॉरेस्ट वालों ने या ये प्रशासन ने उसके ऊपर नजरअंदाज किया। अब मैं ये बोलता हूँ, हमें ये बोलना है संगठन के माध्यम से कि किसी चीज को निष्काळजीपना या दुर्लक्ष्य करते हुए यदि कोई आदमी मारा जाता है तो क्यों उसके ऊपर मनुष्यवध का गुना क्यों नहीं दाखिल होना चाहिए? क्यों बीएनएस के 106 का तहत हमने वहाँ उसके ऊपर गुना क्यों नहीं दाखिल करना चाहिए? कोई काम यदि करता है या वहाँ अपनी फौज को तैनात रखता है जो भी उनके नियंत्रण में आता है या इसके लिए, तो उस करने के बाद में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो हम कुछ मान जाएंगे। लेकिन बिल्कुल निष्काळजीपना जो कर रहे हैं, दुर्लक्षितपना कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग उनके ऊपर गुना दाखिल करने का भी ऐसी हमारी मांग है। तो ये सारी चीजें 13 आप लोगों के पास में ये जो पंपलेट है, इस पंपलेट में सारी चीजें है, 13 मुद्दों का है। हम ये भी चाहते हैं कि अभी ये 25 लाख में कुछ नहीं होने वाला, 1 करोड़ रुपए की मांग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा परिवार जो है, पूरा परिवार रोड पे आ जाता है, उद्ध्वस्त हो जाता है। एक करता अभी चले जाता है तो 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने देना चाहिए। दूसरी हमारी पुरजोर ऐसी मांग है, उसका परिवार का एक करता आदमी चले जाने से वो पूरा पोरका हो जाता है, मतलब बेघर हो जाता है वो परिवार। तो वहाँ का एक कुटुंब का एक सदस्य जो क्वालिफाइड है और नहीं भी मान लो हमारे डिपार्टमेंट में जहां जहां पर भी उसको वो क्वालिफाई कर सकता है, उस जगह पे उसको परमानेंट गवर्नमेंट की नौकरी मिलनी चाहिए। ये भी हमारी एक मांग है। ये 13 मांगों से ये हमारी मेन मांग ये है और हम ये इस मांगों के लेके हम लोग धरने आंदोलन कर रहे हैं। मैं सारी आवाम से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर देवलापार परिक्षेत्र में रहने वाले इधर के बाहर भी, जहाँ पारसी में हो चाहे उस तरफ मोदा साइड में हो, जहाँ जहाँ भी इस तरह की बागों की हल्ला होती है, वो सारी जनता से मैं गुजारिश करूंगा कि 12 तारीख को बड़े पैमाना पे आप लोग यहाँ पर आए, अपना शक्ति का प्रदर्शन करें और शासन को ये बताए कि अभी ये आवाज जो है, ये उठाव जो है यहाँ देवलापार परिक्षेत्र से देवलापार तहसील कार्यालय के माध्यम से हो रहा है, ये अभी कभी रुकने वाला नहीं है। ये आपके दरवाजे तक आएगा। ये अपने को हम लोगों को मैसेज देने के लिए जनहित संरक्षण देवलापार परिक्षेत्र जनहित संरक्षण समिति के माध्यम से हम लोग यहाँ पे धरने आंदोलन रखे।